नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही कॉमन सवाल के साथ हमारे साथ पेशेंट जुड़ते हैं कि वेरिकोसील में जब ग्रेड बढ़ते हैं तो हमें कैसे पता चलता है ग्रेड 2 हो गया, ग्रेड 3 हो गया, ग्रेड 4 हो गया। क्या इसके कोई साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं या नहीं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल से ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि आपका वेरिकोसील अब कौन से ग्रेड पर आ गया है। तो सबसे पहले इसमें आपको एक बात समझनी पड़ेगी, वेरिकोसील असल में समस्या क्या है। ये समस्या है आपके ब्लड का जो फ्लो है वो हैम्पर हो जाता है और आपका ब्लड प्रॉपर तरीके से टेस्टिकल की साइड से हार्ट तक यानी ऊपर तक प्रॉपर नहीं आ पाता, जिसकी वजह से ब्लड नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है यानी टेस्टिकल्स के पास, जिसकी वजह से आम तौर पर जो वेन्स है वो काफ़ी फूली हुई आपको महसूस होती हैं। और इसी वजह से जो साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं अब आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे। आप खुद सोचिए, जब किसी नस की एक जो नॉर्मल कैपेसिटी है ब्लड को होल्ड करने की, अगर उससे ज़्यादा उसमें ब्लड इकट्ठा होगा तो वो नस क्या होगी, वो इलास्टिक जैसी होती है तो वो फैलेगी, मोटी होगी। लेकिन एक लिमिट के बाद उसमें दर्द होना शुरू हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो रही होती है ब्लड को होल्ड करने की। इसीलिए वेरिकोसील में जो पेन होता है वो इसीलिए हो रहा होता है कि अब आपका ब्लड बहुत ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो रहा है। इसके लिए आपको एक सही ट्रीटमेंट लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के साथ साथ हमें कुछ और साइन एंड सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, खास तौर पर जब एक कपल बेबी कंसीव करने की कोशिश करता है तो वो बेबी कंसीव नहीं कर पाते हैं काफ़ी मेहनत के बाद भी। तब जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें टेस्ट लिखते हैं और उस टेस्ट से पता चलता है कि बेबी जो कंसीव नहीं हो रहा है वो आपके लो स्पर्म काउंट या स्पर्म में किसी तरीके की दिक्कत की वजह से है, यानी आपके स्पर्म की मोर्फोलॉजी ठीक नहीं है, मोटिलिटी ठीक नहीं है, या आपके जो स्पर्म काउंट है, जो डेड स्पर्म काउंट है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये होने का कारण कहीं ना कहीं आपका वेरिकोसील होता है, क्योंकि वेरिकोसील की वजह से जब ब्लड इकट्ठा होता है तो टेस्टिकल्स का जो स्पेस होता है वो उन्हें पूरा नहीं मिलता और वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है एक व्यक्ति को। इसके साथ साथ हमें कुछ और साइन एंड सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपकी पैर में जो नसें हैं, खास तौर पर आपकी थाई और आपकी पिंडली यानी पैर के पीछे वाले नीचे हिस्से में आपको ग्रीन कलर की उभरी हुई वेन्स दिखाई देंगी। अगर आपको ये वेन्स दिखाई दे रही हैं, साथ ही साथ आपको दर्द बना रहता है, तो आपको वेरिकोसील ग्रेड 3 या 4 है। क्योंकि इससे पहले अगर मैं बात करता हूं ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की, तो आम तौर पर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में कुछ खास लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ, कई लोगों को पेन का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये पेन इतना इर्रेगुलर होता है यानी बहुत कभी कभार होता है, जिसको एक व्यक्ति आसानी से अनदेखा कर देता है। लेकिन जब ये पेन बढ़ जाता है, साथ में उनके टेस्टिकल्स में स्वेलिंग आने लग जाती है और टेस्टिकल्स को छूने पे उन्हें मोटी मोटी नसों का गुच्छा जैसा कुछ फील हो रहा होता है। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं कि उस व्यक्ति का जो वेरिकोसील है उसका ग्रेड 3 या 4 हो चुका है। तो अब आपको अपने वेरिकोसील के लिए एक ऐसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जो बिना सर्जरी के, बिना किसी ऑपरेशन के आपके वेरिकोसील को जड़ से ठीक कर दे, जो आपको देता है भारत होम्योपैथी। क्योंकि बहुत सारे हमारे पेशेंट्स जिन्होंने अपना वेरिकोसील जड़ से ख़त्म किया है, ये मैं नहीं कह रहा, आप मेरे चैनल पर विजिट करके देखिए, आपको बहुत सारे ऐसे लोगों की रिपोर्ट मिलेगी जिसमें बिफोर और आफ्टर आप देख सकते हैं कि कैसे वो वेरिकोसील ग्रेड 3 ग्रेड 4 के साथ हमारे पास आए थे और कुछ ही महीनों में उन्होंने अपने वेरिकोसील को जड़ से खत्म किया, सिर्फ और सिर्फ भारत होम्योपैथी के ट्रीटमेंट, साथ ही साथ राइट डाइट एंड राइट एक्सरसाइजेस से। तो अगर आप इन तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन करते हैं यानी राइट डाइट, राइट एक्सरसाइज एंड राइट मेडिसिन, तो आप अपने वेरिकोसील को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं बिना किसी सर्जरी के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।